बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम साथियों, here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center। आज हमारा क्वेश्चन है हार्ट ऑफ द डार्कनेस से सिंबोलिज्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को लेकर आगे चलते हैं। कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को कवर करूं क्योंकि टाइम कम और इन्फॉर्मेशन ज्यादा होनी चाहिए। अब आपको इंग्लिश जो है वो तो ऑलरेडी समझ आ ही जाती है, तो मैं ज्यादातर इसको स्किप करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको जल्दी समझा दूं। सिंबोलिज्म क्या होता है? सिंबोलिज्म का मतलब होता है कोई इसमें गहरे मीनिंग्स हैं। व्हाट हैज बीन रिटन देम मीट्स द आईज, जो कुछ लिखा जा चुका है सादी आंखों से देखने के अलावा भी उसके अंदर कुछ गहरे मीनिंग्स होते हैं। कम्प्लेक्सिटी विद द प्रोफाउंडिटी, एक तो उसमें पेचीदगी होती है, दूसरा वो बड़े गहरे मफहूम रखते हैं। ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉडर्न राइटर्स लीड्स देम, और बहुत से ऐसे मॉडर्न राइटर्स हैं जो इनसे रहनुमाई लेते हैं। किनसे? इन डीपर मीनिंग से। टू फिल देयर राइटिंग विद ग्रेटर सिग्निफिकेंस, और वो चाहते हैं कि अपनी राइटिंग को मुकम्मल कर दे, इस अहमियत के साथ अपनी राइटिंग को भर दें और पाएं वी फाइंड ऑन द सरफेस मीनिंग, जो हम सरफेस मीनिंग के ऊपर पाते हैं उससे ज्यादा हमें डीप मीनिंग्स बताए जाते हैं। और मॉडर्न राइटर्स की ये लीड्स चल निकली है। मिस्टर कॉर्नर्स ने भी उनको एक रहनुमाई दे दी थी इस मामले में कि आप अपने मीनिंग्स को ऐसे हिडन करके पेश करें। हार्ट ऑफ द डार्कनेस जो हो जनाब वो क्या है? रेप्लेट विद सिंबल्स। रेप्लेट आप कह सकते हैं कि फुल है, भरा हुआ है। इट्स फुल विद सिंबल्स, सिंबल्स इसके साथ ये भरा हुआ है। ये तीन वर्ड्स जुड़े हुए हैं। हर पर्सन जो है, हर चीज जो है उसका कोई ना कोई मतलब है, मोर देन, उससे ज्यादा। बट वी फाइंड ऑन सिर्फ सुपरफिशियल व्यूज, जो कि हम सतही तौर पर देखते हैं, सरसरी सुपरफिशियल व्यू के तौर पर देखते हैं, सरसरी तौर पर देखते हैं, उससे ज्यादा उनके मीनिंग्स हैं। नावल की बेस पे चलते जाते हैं जनाब। इट्स बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री की बुनियाद पर इसको लिखा गया है। और जैसा कि हम देखते हैं ऑन फैक्ट्स ऑफ द कॉन्रेड्स ओन लाइफ, ये हिस्ट्री जो है ये कॉनरेड की अपनी जाती जिंदगी से भी मुतल्लिक है। कॉनरेड राइट करता है कि हमें पहुंचा दे क्या? द एवेसिव, एविसिव एंड इल्यूसिव। एवेसिव क्या होता है जनाब? एवेसिव होता है जिसमें टाल मटोल करके कोई बात बता दी जाती है, और इल्यूसिव फरेबी और मुबहम अंदाज में। अब मिस्टर कॉनरेड ने कोशिश की है कि वो हमें सारे तरीके पहुंचा दे, जो वहां पे फरेब चल रहे थे, जो वहां पे टाल मटोल चल रही थी, जो वहां पे मुबहम चीजें चल रही थी, उन सच्चाइयों पर मुश्तमिल, अंडरलाइंग बोथ, और ये दोनों ही थे, फरेब भी था, टाल मटोल भी था, और वो हिस्ट्री में से चल रहा था। और दोनों ही फैक्ट हिस्ट्री से लिए गए हैं और उसके अपने जाती तजुर्बात से लिए गए हैं। ऑलमोस्ट एवरी करेक्टर इन द हार्ट ऑफ द डार्कनेस। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती जाऊं कि हमारे पेज पर आपको इनके पीडीएफ्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप पीडीएफ के लिए बहुत फरमाइश करते हैं, तो पीडीएफ आपको हमारे पेज पे मिल जाती है। हमारे पेज को ज्वाइन करें, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, आपको इसमें से फाइल्स मिलेंगी। आगे जनाब आ जाएं, जो करेक्टर होता है हार्ट ऑफ द डार्कनेस के, ये जो सारे के सारे करेक्टर थे, इनकी बड़ी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। सेंट्रल फिगर मिस्टर कर्ट्स को ही देख लेते हैं। सबसे पहले सिंबलाइजेस है उसको, क्या हमें अलामतें पेश कर रहे हैं? लालच की अलामत दे रहा है, कमर्शियल यानी कारोबारी और करप्ट और खराब जहनीत की अलामत दे रहा है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज की थी। तो मिस्टर कर्ट्स से सिंबलाइजेस कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को। सेकेंडली सिंबलाइजेस जो होते हैं जनाब वो ही, यानी मिस्टर कर्ट्स आल्सो सिंबलाइजेस द व्हाइट मैन्स लव फॉर पावर। एक और मिस्टर कर्ट्स सिंबलाइजेस करता है कि ये गोरे जो हैं ताकत से कितना प्यार करते हैं। पावर करप्ट्स मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर इंसान को पावर मिल जाती है तो वो खराब हो जाता है, और जब उसे मुकम्मल पावर मिल जाती है तो समझे मुकम्मल खराबी हो गई। इसको मुकम्मल पावर मिल गई थी, ना किसी का इस पे डर था, ना रोप था, ना दबदबा था, तो ये मुकम्मल बिगड़ चुका था। थर्डली चेंज देख रहे हैं जनाब, आगे क्या है? जो तब्दीली विच कम्स ओवर हिम, जो उसके ऊपर आती है, किसके? मिस्टर कास्ट पे कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं उसके स्टे के दरमियान, जो कि वो सेवेजेस के साथ रहता है। सेवेजेस यानी खूंखार लोगों को कह रहा है, वहशी उनको कह रहा है, ये अफ्रीकन को कह रहा है। खूंखार शख्स थे, वहशी थे, उनके समान दिमाग, उनके साथ रहते हुए इसके दिमाग में कुछ चेंजेस आ गई थी। सिंबलाइजेस क्या करती है? इन्फ्लुएंस ऑफ द बार्बरिज्म जनाब, उसके ऊपर असर हो गया था। किसका? वहशियाना अमल का, बर्बरियत का उस पर असर हो गया था। अपाम सिविलाइज्ड मैन, बड़ा ही सिविलाइज महजब आदमी था जिस पर जनाब माहौल का असर हो गया। अब ये हमें ये भी सिंबलाइज करता है कि इररेजिस्टेबल इन्फ्लुएंस। अब इररेजिस्टेबल क्या होता है? नाकाबिले मुजम्मत जो असर हो गया था बार्बरिज्म का अपॉन द सिविल्स मैन। क्यों हो गया था? बिकॉज ही वाज कट ऑफ फ्रॉम सिविलाइज्ड सोसाइटी जनाब, वो हमारे इस माशरे से कट गया था, इस वजह से उस पर ये सारे का सारा असर हो गया। आगे चलते हुए बताना चाहते हैं वेयर देयर इज नो चेक ऑन मैन, और जब आदमी पे किसी किस्म का कोई चेक ना रहे, यानी कोई उसकी अथॉरिटी, उसकी मैनेजमेंट उसे चेक नहीं कर रही है, द वर्स्ट ऑफ हिम may come
ऑफ, तो उसके अंदर का जो शैतान होता है वो बाहर आ ही जाता है। मिस्टर कार्ड्स की सारी हमें अलामतें मिल गई। आगे आ जाए, फाइनली एक और मिस्टर कर्ट्स को सिंबलाइज कर रहा है, रिपेंटेंट सिनर। मिस्टर कर्ट्स का करैक्टर भी तो इसमें सारा आपके पास आ रहा है। वो क्या है जनाब, एक ऐसा गुनहगार है जो कि तौबा कर है। सिनर होता है जो गुनाहगार, और रिपेंटेंट तौबा करने वाला गुनहगार है। वो ख्वाहिश करता है कि आइवरी को कलेक्ट करे, एक बहुत ज्यादा तादाद आइवरी की ले ले, और कन्वेज द एक्सप्लॉयटेशंस टू ऑफ द बैकवर्ड पीपल ऑफ कॉन्गो। और वो हमें वो आइवरी की मैक्सिमम अमाउंट पहुंचाना चाहता है, जो कि वो हक मार कर लेता है उन पसमानदा लोगों का जो कि कॉन्गो के हैं, और ये व्हाइट कॉलोनाइजर्स आके इनका हक मार के ले गया। मार्लो को देखते हैं। मार्लो का करेक्टर आ रहा है सिंबोलिज्म के लिए। पहले हमने कोर्ट्स के करेक्टर को देख लिया। नावल का बड़ा सिंबॉलिक रोल है इसके अंदर, बड़ा इलामती किरदार है हमारे पास आता है। और ये क्या है, ये रूह की, एक एडवेंचर की, यानी रूह जब मोहम्मद पर जाती है उसकी अलामत है, और उसका लव ऑफ नॉलेज की अलामत है। सेकेंडली सिंबलाइजेस द थॉटफुल ऑब्जर्वर ऑफ द ह्यूमन लाइफ, और इसके साथ साथ ये शख्स हमारा बड़ा थॉटफुल ऑब्जर्वर भी है। ये शख्स चाहता है कि जनाब मुशाहिदे करें, उसकी अलामत है। थॉटफुल स्टूडेंट है ऑफ ह्यूमन नेचर का, और ह्यूमन नेचर का बड़ा ही जबरदस्त तालिब इल्म भी है। और ऑब्जर्वर किसका है, जिंदगी का। 2 पॉइंट्स उसने इसके अलामतों के बता दिए। ये सिंबलाइजेस करता है फिलोसॉफिकल अप्रोच का ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के अंदर जो हमारे अंदर फलसफियाना पहुंच होती है, हमारे अंदर फलसफियाना जुस्तजू होती है, उसकी भी अलामत है। बाय कॉन्स्टेंटली, क्योंकि मुसलसल मेडिटेटिंग करता है, वो हमेशा मुसलसल बार बार सोचता है अपॉन व्हाट ही ऑब्जर्व्स, उसके उसने मुशाहिदे किए उस पर वो बार बार तवज्जो देता है जाके। टू सम एक्सटेंट पर अगर हम देख लेते हैं, अगर इसको हम किसी हद तक देखते हैं, एक्सटेंट होता है हद, ही टू सिंबलाइजेस, वो भी सिंबलाइजेस इन्फ्लुएंसेस ऑफ सेवेजरी ने उसको भी मुतासिर किया है, क्योंकि उसका अपना प्रिमिटिव नेटिव जो था हैज बीन अवेकन, वो जाग जाता है। अच्छा, प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं जनाब, जो हमारी इब्तदाई जिबलत होती है ना, जो हमारी ओरिजिनल, हमारी नेचर, हमारी वन फंडामेंटल नेचर होती है। देखो बच्चे को कोई खिलौना दिया जाता है, बच्चा अपना खिलौना नहीं पकड़ता, कहता साथ में लेगा ही छीनू खिलौना। तो वो भी जाग गई थी, उसकी भी वहां पर रह के वो उसकी इब्तदाई जबलत जाग उठी थी। व्हेन ही हर्ड अ लॉट अबाउट मिस्टर कर्ट्स, कर्ट्स के बारे में सुनता है, उसके लाइफस्टाइल के बारे में सुनता है, और देखता है, तो क्लोज पर्सनल कांटेक्ट जो है उसका बन जाता है विद दैट मैन, उस आदमी के साथ, क्योंकि उसको भी पावर अच्छी लगने लगती है। सबसे जो कैरेक्टर्स देखते हैं, ये कुछ मातहत कैरेक्टर्स हैं, जो कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स जहां पर आते हैं, वो भी जनाब पोसेसेस हैं, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस के बड़े मालिक हैं। वो भी वहां पर मैनेजर का कैरेक्टर देख लेते हैं जो सेंट्रल स्टेशन पे इसे मिलता है। इट इज रॉन्ग टू से, गाना गलत ना होगा कि वो सिंबॉलिक इनएफिशिएंसी है, कि जनाब उसके अंदर नाअहली है, वो कोई सिंबलाइजेस इनएफिशिएंसी है जनाब, उसमें कोई अलामती अलामत नहीं है, लेकिन है इफ ही हैड बीन इनएफिशिएंट, अगर हम कहें जनाब कि वो मतलूबा नताज के मुताबिक नहीं है, यानी हमारे लिए उसके उसके पास तो कोई सिंबॉलिक चीज है ही नहीं, he would not have been able to continue at his post, तो वो अपनी पोस्ट पर मजीद काम करने के भी काबिल ना होगा। वो भी तो सिंबलाइजेस करता है, किसकी सिंबलाइजेस कर रहा है, वो रूहानियत के खालीपन की सिंबलिज्म हमारे सामने पेश हुई। अगर हम कहें सेंट्रल स्टेशन पे जो मैनेजर था किसी चीज की सिंबलिज्म नहीं कर रहा, वो कर रहा है किसका, रूहानियत के खालीपन का। और वो अनएबल है टू इंस्पायर रिस्पेक्ट और लव और फियर, और वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी को मुतासिर करे, इज्जत करे, प्यार करे, खौफ करे, क्योंकि वो स्पिरिचुअली बैरन है जनाब, उसके अंदर तो रूह ही मर चुकी है, जमीर मुर्दा हो गया इस बंदे का। हैज नो ओरिजिनलिटी, कोई उसके अंदर हकीकत नहीं है। नो सॉलिड आइडियाज, कोई ठोस सोच नहीं है उसके दिमाग में। अब ये जो शख्स है, ही कैन डू हिज मैनेजर्स वर्क लाइक अ मशीन, वो अपने मैनेजर के लिए, ये क्योंकि सेंट्रल स्टेशन का मैनेजर और इसके जो मैनेजर्स बड़ी कंपनी वाले मैनेजर्स हैं, उनके लिए वो मशीन की तरह काम कर रहा है। ब्रिक मेकर्स को देख लेते हैं। पेपर मेशे मेफिस्टोफेलिस इसको कहा जाता है। मिस्टर हमारे मार्लो इसको ये कहते थे कि जनाब ये मेफिस्टोफेलिस वो था जो डॉक्टर फोस्टस में आता है, जो आके डॉक्टर फोस्टस को बहकाता है। इसी तरह से ये लोगों को जाके बहकाता है, और जैसे फफी कुटनी हमारी होती हैं, ये उसका काम कर रहा है। और सिंबलाइजिंग किस चीज की है जनाब, मकारी की और ट्रिकनेस की, धोखाधही की लगा ले। देर आर नेमरस वाइट एजेंट्स, जहाँ पे बहुत ज्यादा वाइट एजेंट्स भी थे और ऐसे तजारत करने वाले भी थे जो कि लूटरिंग कर रहे थे, लूट मार कर रहे थे इस सेंट्रल स्टेशन पर, और वो सारे के सारे बेकार लोग थे। ये जो आदमी थे ये डिस्क्राइब करे जाते हैं मार्लो की तरफ से फेथफुल पिलग्रिम्स। जो व्हाइट एजेंट्स थे इनको मार्लो फेथफुल पिलग्रिम्स कहता था, क्योंकि वो कहता है कि ये लोग आए हुए मुकद्दस मकामात पर ये सैर करने के लिए, और जनाब इन्होंने क्या कोई रोजगार करना है। वो डाइट स्कल्कर इनको कहता है ना, वाइट स्कल्पर्स, मिजारों पे आए हुए ये लोग हैं।
कैनिबल्स क्रू को देखते हैं तो मान लो कि स्टीमर में रेडी वो भी सिंबलाइजेस करते हैं एफिशिएंसी को, वो अहलियत के सिंबोलिज्म हमारे सामने पेश करते हैं क्योंकि दे डू नॉट श्रिक वर्क्स, वो पहलू तनी नहीं करते, वो पहलू तही नहीं करते, वो टांग नहीं खींचते, वो अपने आप को नहीं खींचते, किससे? काम से, काम वो करते हैं, इसीलिए वो अहल लोग हैं। मोर देन एफिशिएंसी, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी, बहुत ज्यादा अहलियत है उनमें, दे सिंबलाइजेस सेल्फ रिस्ट्रेंट, और सबसे ज्यादा तो वो अपने आप पे, अपनी जात पर काबू पाने की भी अलामत है क्योंकि they do not try to satisfy their hunger by killing and eating white man's flesh, कोशिश ही नहीं करते कि इन गोरों का गोश्त खा के अपनी भूख को तस्कीन दे। निटिंग वुमेन्स की तरफ चले जाते हैं तो वो भी सिंबलाइज कर रही हैं, वो फेट को सिंबलाइज हमारे सामने पेश करती हैं, और वो डिटरमाइन द फ्यूचर, और फ्यूचर भी हमारे सामने दिखाती हैं हर उस आदमी का जो कि इस जमीन पर बैठा है। ये जो खवातीन बुनती हैं, काले वो स्वेटर्स बुन रही होती हैं, वो एक डेंजर को भी सिंबलाइज कर रही हैं, लाइज इन द स्टोर फॉर मॉडलो के, आओ तुम्हारे सामने ये जो स्टोर, तुम्हारे सामने जो जहीरा है ना, इसके अंदर तुम्हारे लिए खतरा ही खतरा है मिस्टर मॉडलो, इसको पहले ही अलामत मिल गई थी। आउटर रूम पे जब वो दो औरतें मिलती हैं तो ये क्या कहता है? इन द आउटर रूम द टू वुमेन निटिंग ब्लैक वूल फेवरिशली, ये मान लो कि मुंह के अल्फाज हैं कि जनाब वहां पे वो बीमाराना अंदाज में बुनाई कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरी किस्मत बुन रही है, डेंजर बुन रही है, कफन बुन रही है। मैजेस्टिक लुकिंग नेटिव वुमेन्स जब आती है रिवर बैंक के ऊपर, उसके किनारे के ऊपर, जब मिस्टर कर्ट्स को वो लेके जा रहे होते हैं, तो वो औरत सिंबलाइजिंग करती है स्ट्रॉन्ग डेवोटेशन के, उसका बहुत मजबूत रिश्ता है, अपने आप को वो तर्क कर चुकी है, मुस्तहकम है, बड़ी वफादार है अपने आका के लिए या अपने महबूब के लिए। मिस्टर कर्ट्स को देख लेते हैं तो उसकी फियांसे भी एक सिंबलिज्म हमारे सामने देती है, वो भी वफादार खातून है, वफादार है लेकिन मासूम भी है। इनएक्सपीरियंस्ड खातून है, वो ना तजर्बाकार औरत है, उसको इस किस्म के तजर्बात का पता नहीं है कि किस तरह से किसको कैसे काबू करना है, डिल्यूडेड हो जाती है जनाब, धोखा खा जाती है, फॉल्स अपीयरेंस, बैरूनी जो हमें दिखाई दे रही है अपीयरेंस जो कि झूठी है, उससे वो धोखा खा जाती है, डज नॉट नो द वे ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की उसे तरीका कार का पता नहीं है, फ्लुएंस सिंबलाइजेस, और वो सिंबलिज्म किसका है? इल्यूजन्स का, एक ऐसे वहम का जो कि हम औरतों के दिमागों पर होता है अपने मर्दों के बारे में। रशियन सिंबलाइजिंग किस किस्म का कर रहा है जनाब? वो कह रहा है इन एक्वेस्टिवनेस, इन एक्वेस्टिवनेस का सिंबलिज्म है जुस्तजू चाहता है वो शख्स कहता है कि कुछ ना कुछ दिलचस्पी, इंटरेस्ट करे और डिजायर टू लर्न, उसे उसे सीखने का शौक है। ये हमारे जैसे लर्नर्स जो है ना, ये रशियंस का सिंबलिज्म है कि जनाब हमें भी तो ऐसे ही होता है ना, इन कोई चीज टूविनेस होती है, दिलचस्पी होती है, इंटरेस्ट होती है, डिजायर होती है, कुछ लर्न करे। वो लॉयलिटी भी है, लॉयलिटी का भी सिंबलिज्म है, फिडेलिटी का भी सिंबलिज्म है। फिडेलिटी की तरफ अगर चले जाते हैं तो जनाब यहाँ पर वो अहलियत आ जाती है, प्यार आ जाता है, मोहब्बत आ जाती है, क्योंकि मिस्टर कर्ट्स का वफादार बन गया था ना। ये दो खूबियां हैं जो मार्लो में भी पाई जाती हैं, क्योंकि मार्लो भी वफादार था, मार्लो भी जिसे कहते हैं जिम्मेदार था। बहुत सी ऐसे साइट सीन जो हमें मार्लो दिखाता है, वो पोसेस सिंबलिज्म सिग्निफिकेंस उनके अंदर बहुत ज्यादा अहमियत पाई जाती है। फ्रेंच वॉरशिप की फायरिंग देख लेते हैं। फ्रेंच वॉरशिप जो था, ये जो आया हुआ था जंगजू जहाज, वहां पे उन्होंने मंगाया था, जैसे बड़ी यहाँ पे जंग चलने वाली है, एमलेसली उससे काम लिया जा रहा है जंगल के अंदर, और रोक जो जिसको ब्लास्ट करवाया जाता है गन पाउडर के साथ, फिजूल उसको एमलेसली उसको ब्लास्ट करवाया जाता है विदाउट एनी पर्पस, कोई उसका मकसद नहीं होता, क्योंकि वहां पर सेंस ऑफ फिटैलिटी है, वहां पर फिजूलियत की एक सेंस है, वहां पर एमलेसनेस की एक सेंस है, और एंड्यूवर, और यही कोशिश की जाती है कि आइवरी को इकट्ठा किया जाए। अच्छा ये देखें फिडेलिटी और फ्यूटैलिटी, फिडेलिटी की तरफ अगर चले जाते हैं ना, तो यहाँ आपको मिलता है मुखलिस, ईमानदार, ये लॉयल, वफादार। अब फिडेलिटी अगर आपको मिलते हैं, देखिए स्पेलिंग इनके कुछ बस मुख्तलिफ हैं, आपस में इनके इतने स्पेलिंग्स मिलते हैं, तो यहाँ पर फजूलियत आ जाती है, इनकी जनाब फजूलियत, बगैर किसी मकसद के ये काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर चलते हैं तो कुछ ऐसे साइट्स होते हैं, देयर इज द साइट ऑफ द वन ओवरवर्क्ड, एक ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा काम कर चुका है, स्टार्व्ड, भूखा नेटिव हमें दिखाया जाता है, लेबरर्स जो कि काम करने वाले हैं, मर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बीमारियों से और फाके से, और ये हालत इन आदमियों की सिंबलाइजेस क्या करती है? सफरिंग ऑफ नेटिव्स की सफरिंग के, जनाब कितना वो लोग परेशान हैं, कैसे सफरिंग कर रहे हैं, और उनको कोई भी हमदर्दी नहीं मिल रही है व्हाइट
वाइट कॉलोनाइजर्स की तरफ से, दे वर डाइंग स्लोली, ये मार्लो के अपने मुंह से कही हुए अल्फाज कोटेशंस बन जाती है जो ऐसी आ जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता मर रहे, दे वर नॉट एनिमीज, वो दुश्मन नहीं थे, दे वर नॉट क्रिमिनल्स, वो मुजरिम भी नहीं थे, दे वर नथिंग अर्थली नाउ, वो दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लगते ही नहीं थे, ढांचे लग रहे थे ना, नथिंग बट ब्लैक शैडोज ऑफ डिजीज एंड स्टारवेशन, अब वो काले साई लग रहे थे बीमारियों के और फाका के। चेन गैंग आ जाए जिसको ये सबसे पहले देखता है, हाफ डजन मैन से 6 बंदे होते हैं उसके नेटिव होते हैं जिनको चेन किया जाता है एक दूसरे के साथ, और उन्होंने आयरन कॉलर पहन रखे होते हैं जैसे कैदियों ने पहन रखे हैं अपनी गर्दन के दौरान, और वो भी तो व्हाइट मैन्स का स्वे और इग्नोरेंट व्हाइट मैन्स का वो झूलना दिखाते हैं, वो असर दिखाते हैं जो कि इन बेचारे पसमानदा और इग्नोरेंस होते हैं, अब जो नजरअंदाज किए गए लोग होते हैं, पसमानदा लोगों के साथ जो सलूक था विदाउट एनी कंसर्न, कोई मकसद नहीं था ऑफ देयर वेलफेयर, यहाँ पर उनके फलाह बहबूद का उनके पास कोई मकसद नहीं था। एक और कोटेशन आ रही है आपकी, द जॉइंट ऑफ देयर लिम्स लाइक नोट्स, उनके हड्डियों के जो जोड़ थे ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो रस्सी के साथ गिराहें लगी हुई हैं, ईच हैड एन आयरन कॉलर, और हर एक के गर्दन में एक आयरन कॉलर था ऑन हिज नेक, एंड ऑल वर कनेक्टेड टुगेदर, इकट्ठे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और चेन के साथ जुड़े हुए थे, विच बाइट्स स्वंग, अब वो चेन क्या कर रही थी, खमदार थी, बाइट्स का मतलब होता है खम खाना, स्विंग झूलना, बिटवीन देम उनके दरमियान वो चेन खम खम खाकर झूल रही थी, और रिदमिकली क्लिंगिंग, क्लिंगिंग होता है जैसे छन 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 करना, वो चेन जब ऐसे उनके झूल रही थी तब वो छन छन की आवाजें आ रही थी। डिस्क्रिप्शंस दिखा देते हैं नेचुरल सीनरीज जो इसने वहां पर कुदरती मनाजिर देखे थे वो भी आओ इंस्पायरिंग थे। आओ का मतलब होता है मुतासिर कुन, माशाल्लाह मुतासिर कुन, या जबरदस्त मुतासिर कुन सीनरी इसने वहां देख ली थी। क्या थी, जंगलों में खामोशी थी और बहुत ज्यादा दरख्तों की बहुतात थी, वो सिंबलाइजेस क्या कर रही थी, मिस्ट्री और हॉरर, बहुत ज्यादा दरख्त हो जाते हैं तो डर डर आता है उनके साथ, तजस्सुस आता है उनके साथ, खौफ आता है उनके साथ। मार्लो ने हमें जनाब दिया है एक पिक्चर दी है, एक थिक जो होता है मोटे मोटे दरख्तों के हमें दिखाए हैं, डेंस घने दरख्त दिखाए हैं जिनको कभी तने भी नहीं काटेंगे, मेटेड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऐसा था कि जिसके ऊपर घास भी पड़ी थी, और आगे वो कोटेशन दे रहा है, एंड द रिवर वाज देयर फैसिनेटिंग डेडली लाइक अ स्नेक, ये हम जानते हैं कि वो अनकॉइल स्नेक की तरह रिवर था, ऐसे बल खाता हुआ रिवर था, और उसकी टेल जो थी वो शहर में थी लेकिन उसका हेड जो था वो इनर स्टेशन पे जाके एंड हो रहा था। सिटी ऑफ ब्रिजल्स के देख लेते हैं तो वो भी अंदरूनी खराबी का, डीजेनरेसी की तरफ चले जाते थे, तलज़ुमी जवाल, इन सब की अलामतें वो हमारे सामने पेश कर रहा था। व्हाइट मैन की सिविलाइजेशंस कैसी चल रही थी, ब्रिजल्स में seems to Marlus to be the white sculpture, अच्छा ब्रिजल्स को वो कह रहा है कि ये व्हाइट स्पल्कर है, स्पल्कर ये है, ये गोरों का कब्रिस्तान है, कौन, जो ब्रिजल्स की शहर है, ब्रिजल का शहर गोरों का कब्रिस्तान है, और आउटवर्डली बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा मुकद्दस लगता है, लेकिन इनवर्डली ये रोटन है, गला सरा हुआ है। फाइनली देख लेते हैं मार्लो की जो सारी की सारी जर्नी थी कॉन्गो की तरफ, वो भी एक से अलामती हमारे सामने लिटरल मीनिंग रखती है, और मे बी रिगार्डेड अगर हम उसका हवाला देते हैं तो अ जर्नी ऑफ द इनटू द सबकॉन्शियसनेस की तरफ भी ये जर्नी उसकी जाती है, और वो सबकॉन्शियसनेस वो मार्लो का अपना दिमाग था जहां पर वो जर्नी लाती है, खास तौर पर मार्लो के दिमाग की तरफ और आमतौर पर हमारी ह्यूमन काइंड के माइंड की तरफ। हार्ट ऑफ द डार्कनेस को देख लेते हैं तो एक स्टोरी है इन्वॉल्विंग स्पिरिचुअल चेंजिंग इन वेजर्स, जो समुद्री सफर करने वाले होते हैं उन्हें वेजर्स कहा जाता है, उनकी एक रूहानी तब्दीली की कहानी है। सिंबॉलिकली मार्लो की जर्नी जो है जनाब वो कांगो की तरफ क्या करती है, एंड आर्डियोज है, एक जिसे कहते हैं ना मुश्किल है, एक ऐसी आर्डुअस फिजिकल एक्टिविटी है, मुश्किल जिस्मानी एक्टिविटी थी ना, और एक एडवेंचर था क्योंकि वो उस माहौल में गया जिस माहौल का वो आदी नहीं था। द लिटरल मीनिंग अगर हम देखते हैं इसके तो इसमें हमें इन मोस्ट रीजन ऑफ कॉन्गो नजर आता है, हम लुग़वी मानी में देख लेते हैं जनाब तो हमें दिखाई दिया जाता है सबसे ज्यादा इलाका कॉन्गो का इन मोस्ट होता है, ज्यादा रीजन इलाका ऑफ द कॉन्गो का देखा जाता है, सिंबॉलिकली फ्रेज मींस इन मोस्ट रीजन ऑफ द मैंस मैनकाइंड एंड सोल, और अगर हम इसको बहुत ज्यादा इन मोस्ट रीजन देख लेते हैं तो इंसान के दिमाग और रूह की तरफ से रास्ता जाता है, डार्कनेस हर तरह है, हमारे अंदर भी अंधेरा हमारे बाहर भी अंधेरा। मार्लो स्टैंड होता है कॉनराड की तरफ से, कॉनराड ने मार्लो को अपना माउथ पीस बनाकर हमारे सामने पेश किया था, और नावल बिकम्स क्या बन जाता है, काइंड ऑफ कॉन्ड्रेस एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन क्या की जनाब, उसने जो तलाश की, कॉनरैड ने जो तलाश की थी अपने दिमाग में अपनी उस विजिट के दौरान जो कि उसने कांगो में की थी 1890 में, यही मार्लो ने हमें दिखाई है। और अगर हम देखते हैं ये बिजनेस जो था एक्सप्लोरेशन जनाब तलाश का, बोथ एक्सप्लोइटर एक्सप्लोयर एंड एक्सप्लॉइटेड आर करप्टेड, लेकिन ये जो थे ना एक्सप्लॉयटर को अगर देख लेते हैं वो लोग जिनका हक मारा गया है, और एक्सप्लॉइटेड वो जो हक मारने आए थे, जो हक
अपना उनसे खत्म करवा बैठे थे, जो तलाश करने आए थे, जो तलाश करवा रहे थे, सबके सब कौन थे, सबके सब खराब थे, करप्टेड थे। Thanks a lot for watching. Like, subscribe and share our channel. See the links which are appearing on the screen now. Allah Hafiz.